रामायण सुंदरकांड कथा प्रस्तावना। जय श्री राम। आज हम रामायण की सुंदरकांड की दिव्य कथा सुनेंगे, जो हनुमान जी की भक्ति, पराक्रम और भगवान राम के प्रति उनके समर्पण की अद्भुत कहानी है। ये कथा हमें साहस, धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास की प्रेरणा देती है। तो आइए सुंदरकांड की इस कथा का श्रवण करें। हनुमान जी का समुद्र लांघना। सुंदरकांड की शुरुआत होती है जब श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी माता सीता की खोज के लिए समुद्र लांघने का संकल्प लेते हैं। अपने आप में छिपी दिव्य शक्ति को पहचान कर हनुमान जी विशाल समुद्र को लांघने के लिए छलांग लगाते हैं। इस यात्रा में उनका सामना सुरसा से होता है, जो उनकी परीक्षा लेने आती है। हनुमान जी अपनी चतुराई से उनके विशाल मुख में प्रवेश करते हैं और तुरंत बाहर निकलकर उन्हें संतुष्ट करते हैं। फिर आगे की यात्रा में उनका सामना सिंहिका नामक राक्षसी से होता है, जो उनकी छाया पकड़ लेती है। हनुमान जी उसे मारकर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। इस प्रकार हनुमान जी कठिनाइयों को पार कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। लंका में प्रवेश और लंकिनी से भेंट। हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, जो रावण के वैभव और अहंकार का प्रतीक है। वे अपने आकार को छोटा कर रात के समय लंका में प्रवेश करते हैं। प्रवेश द्वार पर उनकी भेंट लंका की रक्षक देवी लंकिनी से होती है। जब वो उन्हें रोकने का प्रयास करती है, तो हनुमान जी अपनी ताकत से उसे परास्त कर देते हैं। लंकिनी यह समझ जाती है कि राक्षसों का विनाश निश्चित है। माता सीता की खोज। हनुमान जी लंका में रावण के महल और अन्य स्थानों को देखते हैं। अंत में वे अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, जहां माता सीता एक वृक्ष के नीचे दुख में बैठी होती हैं। रावण ने उन्हें अपनी रानी बनने का प्रस्ताव दिया था, जिसे माता ने ठुकरा दिया। हनुमान जी राम भक्त होने का प्रमाण देने के लिए श्री राम की अंगूठी माता सीता को सौंपते हैं। इसे देखकर माता सीता भावुक हो जाती है और हनुमान जी को अपना संदेश देते हुए कहती है कि श्री राम उन्हें शीघ्र बचाने आए। अशोक वाटिका में हनुमान जी का पराक्रम। माता सीता से भेंट के बाद हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर अपना पराक्रम दिखाते हैं। वे वहां के वृक्षों और रावण के सैनिकों को नष्ट कर देते हैं। रावण के पुत्र मेघनाद हनुमान जी को बंदी बना लेता है और उन्हें रावण के दरबार में ले जाता है। रावण के दरबार में हनुमान जी। रावण के सामने हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम का संदेश सुनाते हैं और रावण को समझाने का प्रयास करते हैं कि वह माता सीता को लौटाकर भगवान राम से क्षमा मांगे। लेकिन रावण अपने अहंकार में अंधा हो जाता है और हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाने का आदेश देता है। लंका दहन। हनुमान जी अपनी पूंछ में बंदी आग से पूरे लंका को जलाकर भस्म कर देते हैं। आग की लपटें रावण के अहंकार और अन्याय का अंत करने का संकेत देती हैं। लंका जलाने के बाद हनुमान जी समुद्र पार करके वापस लौट आते हैं। श्री राम को संदेश देना। हनुमान जी वापस श्री राम के पास पहुंचते हैं और माता सीता का हाल और उनका संदेश सुनाते हैं। वे बताते हैं कि माता सीता श्री राम की प्रतीक्षा कर रही हैं। ये सुनकर श्री राम भावुक हो जाते हैं और लंका पर चढ़ाई की तैयारी करते हैं। समाप्ति। सुंदरकांड की यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के प्रति अटूट भक्ति और साहस से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हनुमान जी के पराक्रम और भक्ति का ये प्रसंग हर युग में हमें प्रेरणा देता रहेगा। जय श्री राम।